दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आपसे कोई कहे कि एक लड़की ने बर्फीली मौत के बीच 321 दिन अकेले बिताए और जिंदा बच निकली, तो क्या आप मानेंगे? शायद आप कहें, अगर आप मेरी कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही रोमांचक किस्से आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये कहानी है अमेलिया वैन डेर बर्ग की। नीदरलैंड्स के एक छोटे से गांव की रहने वाली 27 साल की लड़की। बचपन से ही उसे समंदर और बर्फ की दुनिया से गहरा लगाव था। जहां लोग ठंड से भागते थे, वहीं अमेलिया बर्फ को गले लगाती थी। उसका सपना था कि वह आर्कटिक के रहस्यों को खोजे और पूरी दुनिया को बताए कि इस धरती के सबसे ठंडे कोनों में कैसी जिंदगी छुपी है। साल 2022 की सर्दियों में उसका सपना सच हुआ। उसे नॉर्वे से आर्कटिक अभियान पर जाने का मौका मिला। शुरू में सब कुछ ठीक था, बर्फीले मैदान, चमचमाते ग्लेशियर और अनजानी दुनिया की खूबसूरती। लेकिन दोस्तों, किस्मत हमेशा इंसान को उसके सपनों की कीमत चुकाने पर मजबूर करती है। 12 दिसंबर 2022 की रात, एक तूफानी रात जिसने अमेलिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसका स्नोमोबाइल बर्फीले तूफान में फंस गया। तेज हवाएं, उड़ती हुई बर्फ और इतनी घुप अंधेरी कि वह अपनी उंगलियां तक नहीं देख पा रही थी। अचानक उसका स्नोमोबाइल गहरी खाई में जा गिरा। जब उसने आंखें खोली तो आसपास सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान था। ना इंसान, न आवाज, न कोई उम्मीद। उसके पास न खाना था, न गर्म कपड़े, बस एक टॉर्च, थोड़ी माचिस और उसकी डायरी। कई घंटे बर्फ में भटकने के बाद उसे एक गुफा मिली। लेकिन दोस्तों, वह गुफा कोई साधारण जगह नहीं थी। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे दीवारें भी जिंदा हों और उसकी हर सांस सुन रही हूं। उस रात का तापमान था -35 डिग्री। अमेलिया को लगा, शायद ये मेरी आखिरी रात है। दोस्तों, अगर आप इस वक्त तक कहानी सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप इसे सचमुच महसूस कर रहे हैं। तो क्यों ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर हफ्ते आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिले जो आपको चौंका दे। तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेलिया की जिंदगी बदल दी। जब उसका शरीर भूख से अकड़ चुका था और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, तभी गुफा के अंदर हल्की सी हरकत हुई। उसने टॉर्च जलाई और जो उसने देखा वह अविश्वसनीय था। गुफा के अंधेरे से एक सफेद आर्कटिक फॉक्स निकला। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं, मानो इंसानों की तरह समझ रही हो। अमेलिया डर से कांप गई, लेकिन फॉक्स धीरे धीरे पास आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। उस पल उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत कह रही हो, तुम अकेली नहीं हो। उसने फॉक्स का नाम रखा नॉर्वा। दिन हफ्तों में बदलने लगे। अमेलिया ने बर्फ पिघलाकर पानी पीना सीखा। उसने जंगली जामुन और कभी कभी नॉर्वा द्वारा लाए गए शिकार के टुकड़े खाए। नॉर्वा उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उम्मीद का सहारा था। लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक रात गुफा के बाहर बर्फ खिसक गई और रास्ता बंद हो गया। अंदर सिर्फ अंधेरा। कई दिनों तक अमेलिया ने सूरज नहीं देखा। वह टूट चुकी थी। उसे लगने लगा कि यह गुफा उसकी कब्र बन जाएगी। लेकिन नॉर्वा ने अपने पंजों से बर्फ की खुरचना शुरू किया और आखिरकार एक छोटा छेद बना दिया, जिससे रोशनी की पतली किरण अंदर आई। वह किरण सिर्फ सूरज की नहीं थी, वह उम्मीद की थी। दोस्तों, यहां मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि अब तक की कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले हिस्से और भी डरावने और चौंकाने वाले हैं। महीनों तक अमेलिया वहीं रही। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, बाल झड़ चुके थे और आंखें अंदर धंस गई थीं। लेकिन सबसे डरावना था अकेलापन। कई बार उसे लगता कि गुफा में कोई परछाई चल रही है। कभी दीवारों से कानाफूसी जैसी आवाज आती, कभी अजीब कदमों की आहट, लेकिन वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि यह गुफा सिर्फ पत्थर नहीं है, ये जिंदा है। 321 दिन बीत गए। अमेलिया अब मौत और जिंदगी के बीच लटकी थी, लेकिन नॉर्वा अभी भी उसके साथ था। एक सुबह वह बेचैन हो उठा। वह बार बार एक दिशा की ओर भागा और अजीब आवाजें निकालने लगा। अमेलिया ने हिम्मत करके उसका पीछा किया और तभी उसे दूर से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वह पागलों की तरह बर्फ पर दौड़ी, अपने फटे कपड़े लहराने लगी। रेस्क्यू टीम ने उसे देख लिया। जब बचाव दल उसके पास पहुंचा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। एक इंसान जो लगभग कंकाल बन चुका था और उसके पास बैठा था एक सफेद फॉक्स। जब अमेलिया को हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा था, नॉर्वा दूर खड़ा बस देख रहा था। अमेलिया रोते हुए बोली, तुम मेरे सबसे बड़े दोस्त हो। लेकिन नॉर्वा पलटा
और बर्फ की सफेदी में गुम हो गया। बाद में जब पत्रकारों ने अमेलिया से पूछा, आप इतनी ठंड और डर में कैसे बची, तो उसका जवाब था, विज्ञान ने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन जीने की वजह उस फॉक्स ने दी। कभी कभी प्रकृति हमें वहां दोस्त देती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कभी भी हार मानने वालों को पसंद नहीं करती। सबसे अंधेरे पलों में भी एक किरण होती है, और कभी कभी वह किरण इंसान नहीं बल्कि प्रकृति का कोई जीव बनकर सामने आता है। तो बताइए, इस कहानी का सबसे भयानक और सबसे भावुक पल आपको कौन सा लगा, जब गुफा का रास्ता बंद हो गया था, या जब नॉर्वा आखिरी बार बर्फ में गुम हो गया? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।